Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त तथा वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 114 कहाँ स्थित होगा। यानी कि आपको आवर्त सारणी में z बराबर 114 की स्थिति को बताना है। तो देखिए आप क्या करते हो, जब भी इसकी किसी भी तत्व कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया जाता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो और उसके हिसाब से उसको बता देते हो कि इसका आवर्त क्या है, वर्ग क्या है और ब्लॉक क्या है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखिए रेडॉन जो है वो होता है कितना है, 86 होता है। इसके बाद आता है 7s2 आता है। 7s2 के बाद आता है 5f 14 और फिर आता है 6d 10 हो जाएगा और फिर 7p आता है। तो अब यहाँ पर एक बार ज़रा हम देख लेते हैं कि कितने अब यहाँ तक हो चुके, हो सकता है ज़्यादा हो गए तो मैं हटा दूंगा। तो 86 और ये 14, 86 और 14 ये है कितने हो गए, 100 हो गए। 100 और यानी 112 हो गए, ठीक है। और 112 यानी 14 यानी कि 2 आ गए। अब देखिए आपको एक बात ये पता होता है कि जितना हाईएस्ट n होता है, जितना हाईएस्ट नंबर होता है वो n का मान होता है। तो n का मान जो होता है वो 7 है। इसका मतलब कि इसका आवर्त जो होगा वो 7वां हो जाएगा। तो ये 7वें आवर्त का तत्व है, ठीक। उसके बाद अगर मुझसे कोई ब्लॉक कह दे तो मैं कहूँगा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसका ब्लॉक है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है, इसलिए ये p ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। फिर p ब्लॉक का जब तत्व है तो फिर इसका समूह या वर्ग निकालना है। तो समूह या वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए समूह या वर्ग निकालने के लिए आवर्त सारणी को समझना जरूरी है। आवर्त सारणी के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। देखिए आवर्त सारणी में जब आप बात करते हो तो आवर्त सारणी में ये जो होता है वो s ब्लॉक के तत्व हैं, ये d ब्लॉक के तत्व हैं और ये कैसे p ब्लॉक के तत्व हैं। यानी कि आप जाते कहाँ पर हो, आप S से होके फिर D पे जाते हो, D से फिर P में। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। D में कितने, 10। P में कितने होते हैं, P में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो तो 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 तक के 18 तक समूह होते हैं। यहीं पर थर्ड वाले में जो है वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका ग्रुप फिक्स होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, कि इनका तीसरा ग्रुप होता है। बात समझ आई ना। तो कुल मिला के हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि S के इलेक्ट्रॉन लेना है, फिर D के इलेक्ट्रॉन लेना हो, फिर P के इलेक्ट्रॉन लेना है। तो S के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 हैं। फिर D के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। और फिर P के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो ये इसका ग्रुप समूह जो होगा वो कैसा हो गया, 14th समूह हो गया। यानी कि इस 14वें ग्रुप का जो है वो ये तत्व होता है। या फिर हम दूसरा भी काम कर देते हैं कि S के इलेक्ट्रॉन और D के कितने, टोटल 12। तो हम इसको 12 + NP इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। तो 12 + NP इलेक्ट्रॉन यानी कि NP मतलब 7p इलेक्ट्रॉन। N का मान कितना, 7 है। तो 7p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। तो ये 14 हो गया, सही ना। या फिर हम दूसरी तरह से भी समझते हैं कि 10 + NS इलेक्ट्रॉन + NP इलेक्ट्रॉन। तो 10 एक इसका है, D ब्लॉक के तत्वों का है, ठीक है। तो 10 के बाद NS के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और + NP के इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो ये 14 समूह हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, समूह है, वर्ग है और ब्लॉक है, ये निकाल मतलब समूह है, वर्ग है, समूह या वर्ग है और ब्लॉक है तथा आवर्त जो है वो निकाल लेते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 114 जो है परमाणु क्रमांक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो ये आ रहा है रेडॉन और उसके बाद में 7s2 5f 14 6d 10 और 7p2, ठीक है ना। अब हमको एक बात से समझ में आ गया कि जो सबसे ज़्यादा नंबर संख्या होती है वो आवर्त के बारे में बताती है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना हो गया, 7, यानी ये इसका आवर्त 7वां हो गया। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसका जो होता है ब्लॉक होता है, यानी ये p ब्लॉक का तत्व हो गया। अब समूह या वर्ग हमको निकालना है। तो p ब्लॉक के तत्वों में समूह वर्ग निकालने के लिए हमने आवर्त सारणी को देखा कि इलेक्ट्रॉन S में गया, फिर D में गया, फिर P में गया। यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, D में 10 यानी 12 में + P के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो 2 इलेक्ट्रॉन है 14। यानी कि यहाँ पर इसका समूह जो होगा वो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता इसको कर लिया।